We are here at tribal student protest in Pune. As we have seen, the protest has been taken to the 13th day. As we have seen, already 13 days have been passed out. Today is the day 13 where we have been seen. The students are still protesting over here. Students continued their hunger strike, demanding the action on the issues related to hostel facilities, government policies, and other education needs that need to be fulfilled over here. As we have been overseen, the protest has also drawn the political attention where NCP, SPMP, Supriya Sule has also interacted with the students through a video call, heard their concerns and took information about their demands. Yesterday there has been taken place a video call where Supriya Sule have personally talked with the students. But despite, even we have seen political support have been seen, the students are waiting for the concrete action that needs from the government. So what exactly are the demands and what are the responses they have received so far? So we will talking with the students and help us to understand what exactly happened to them. Let's try to talk to them and see. सर, आपका नाम क्या है और आप कौन से बैच में पढ़ रहे थे? और आप लोगों ने 13 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, आज का 13 दिन है, आप लोग अभी भी स्ट्राइक पे हो, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम शरद फुकड़ है और मैं पुणे ज़िले से हूँ। मेरा राजगुरु नगर खेड़ के पास नायफड़ गाँव है। हमारा जो स्ट्राइक का है वो आज 14वां दिन है। हमारी जो स्ट्राइक है वो आदिवासी जो समुदाय है उनके जो हक अधिकार है उनके लिए है। हमारा जो पहली जो मांग है हमारी कि 5 अगस्त को और 14 अगस्त को जो जीआर है वो रद्द होना चाहिए। और गढ़चिरौली में जो लड़कियों की मौत हुई है, सर उनको उनको काटा था, इसलिए हमारा यही सरकार से विनती है कि उनको 1 कोटि की जो मदद है वो मिलनी चाहिए। और जो 12,500 हमारी जो नौकरियां जो बोगस घूसखोर लोग हैं उन्होंने उनको मिली है, उनको भी सरकार ने भरना चाहिए। और जो बोगस हमारे समाज में घुस रहे हैं उनको भी सज़ा दिलानी चाहिए। जैसे हमने देखा, कल सुप्रिया सुले ने आपसे इंटरेक्ट किया था वीडियो कॉल में, उन्होंने आप लोगों के बात सुने। जैसे हमने देखा, तो उसके बाद इंटरेक्शन में क्या बोला था सुप्रिया सुले मैम ने? उनके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं, उधर कॉल आया था बच्चों के, पर हमारे प्रश्न उठाएंगे ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। अभी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर आई थी? जैसे हमने देखा आज इवन रोहित पवार इस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। इवन रोहित पवार जी यहाँ पे आके पर्सनली विजिट करके गए हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे आके देख रहे हैं। तो आप लोगों के जो डिमांड्स और कंसर्न्स है वो आगे पहुँचे हैं। और हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने एक लेटर भी देवेंद्र फडणवीस जी को दिया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अपोजिशन का जो रोल है वो पार्टियां निभा रही है। हमारा यही विनती है कि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हमारी सिर्फ स्टूडेंट की मांग है, पर पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो उठा रहे हैं, वो अच्छी बात है। और हमारी जो ये मांगे हैं वो पूरी करने में मदद करे, यही हमारी उन सब पार्टियों से संगठनों से विनती है। सर, आपका नाम क्या है और आप क्या पढ़ रहे हो? और यहाँ पे सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम आप लोग क्या फेस? बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे संगठन वाले आते हैं और अपना 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 नाम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़कों जो बैठे यही सबका मतलब ये होते हैं ना कि ये इनका ही सब है और इन्होंने इनकी वजह से आज ये सब चल रहा है। और बाकी संगठन वाले आते हैं और अपना अपना नाम बताते हैं। ये लड़कों ने जो किया है इन्हों का ही है सब। जैसे हमने देखा, आप लोग आज का 14 दिन है और कई लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। जैसे हमारे आने से पहले एक लड़की को भी अभी अस्पताल लेके गए हैं। तो जैसे हमने देखा कि लोग दिन बढ़ते जा रहे हैं, बट सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है। और आपकी आवाज़, मतलब ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स आ रहे हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, बट आपकी जो मांग है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू के आगे जाके रुक जा रही है। तो इस पर आपका क्या? अभी हमारी मांग एक ही कंप्लीट की ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हमारी मांगे अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम नहीं रुकेंगे। जैसे हमने देखा, आप लोगों के 3 से ज़्यादा 4 डिमांड है। एक वो जो सिक्योरिटी जहाँ पे मेस के रिलेटेड था, सेंट्रलाइज मेस के ऊपर, उस पर आपका क्या डिमांड है? कि आप लोगों को इतना दूर चल के आना पड़ता है, तो आप लोगों को एक सर्टन अमाउंट दिया जाता था जहाँ पे आप लोगों को वही अमाउंट में खाने का, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो उस पर आपका नहीं, अभी मेस का जो है ना वो 3,000 ही मिलता है। और पुणे में देखा जाए तो अभी 4,000 4,500 को मेस मिलती है, खाना नहीं मिलता है।
टिफ़िन का देखा जाए तो टिफ़िन 170-80 रुपये को टिफ़िन मिलता है यहाँ पे, और भत्ता है वो ना सरकार कम देती है ज़्यादा से ज़्यादा। सर आपका क्या कहना है, जब आपका नाम बताइए और आप क्या पढ़ रहे हो, और आज जैसे हमने देखा कि इन्होंने भी बताया मेस की बहुत सारी इश्यूज़ है और लड़कियों के रिलेटेड फैसिलिटीज़ की भी इश्यूज़ है, तो उस पर आपका क्या है? मेरा नाम विजय बामले है और मैं संगमनेर से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ एमए पॉलिटिक्स में मेरा एडमिशन है। जो ये भूख हड़ताल चल रहा है वो 14 दिनों से चल रहा है। जो हमारी मांगे है वो पूरी संविधान से निगड़ित है। जो हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं, जब तक हमारे जो मांगे है वो पूरी होती नहीं तब तो हम भूख हड़ताल से हटने वाले नहीं है। फिर हमारी जान भी चली जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन हम भूख हड़ताल पीछा लेने वाले नहीं। आप लोगों को क्या अभी तक कोई रिटर्न अश्योरेंस मिली है गवर्नमेंट के थ्रू कि हम आप लोगों को ये, क्योंकि उन्होंने बोला एक डिमांड आपकी पूरी हो चुकी है, बट जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आपका कहना है वो भी अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है, तो आप लोगों के उस पर कोई रिटर्न अश्योरेंस नाम की कोई चीज़ मिली है हायर अथॉरिटी से? मैं सच बोली तो जो कल जो तुम बोल रहे हो कि एक मांग पूरी हो गई है, लेकिन वो मांग खाली स्थगित हो गया है वो जार। अभी जो वातावरण सब मार्केट में हमारे भाई बहनों और हमारे पालक लोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा शांत करने के लिए एक खाली हमको गाजर देने का काम कर रहा है, लेकिन हम आर पार की लड़ाई करने वाले हैं। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोगों की क्या डिमांड्स है, एक बार वो हमको डिटेली बता सकते हो कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ आपके क्या क्या डिमांड्स है वो जो पूरी करें? जो हमारे 12,500 जो पदे हैं वो तुरंत निकलने चाहिए, और जो हमारे गढ़चिरौली में 2-3 बहनों को जो मृत्युमुखी हो गए सर्पदंश की वजह से, उनको 1-1 कोटि का मदद मिलना चाहिए। जो हमारे पेशा के भाई हैं उनको कार्य मुक्त किया है, उनको तुरंत नियुक्ति देना चाहिए। एक तरफ आप बोगस जो आदमी रहते हैं हमारे समाज के जात वैधता प्रमाण पत्र यूज करके आते हैं, उनको आप आदि संख्या करके संरक्षण दे रहे हो, और जो हमारे हकदार भाई है पैसा वाले उनको आप निकल रहे हैं। हमारे पर बहुत दिक्कत हो रही है और ये शासन हमारे पर बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। सर आपका नाम क्या है और आप क्या पढ़ रहे हो, और अभी जो लड़कियां हो या लड़के जो हॉस्पिटल में अभी उनकी सिचुएशन अभी राइट नाउ कैसी है? मेरा नाम विश्वास भांगरे है। मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ यही पुणे में मॉडर्न कॉलेज में। मैम अभी जो हमारी बहनें और कुछ भाइयों को जो एडमिट किया है उनकी परिस्थिति अभी बहुत गंभीर है, बहुत क्रिटिकल है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी इस मामले में दखल दे, और जो कुछ भी विद्यार्थियों की जो मांगे हैं जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। जो हमारी अभी 12,500 की जो भर्ती है वो भी जल्दी से जल्दी की जाए। हमारी जो बहनों को गढ़चिरौली में स्नैक बाइट हुआ है उसको भी सरकार की तरफ से 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और बाकी की जो भी मांगे है सरकार ने जल्दी से जल्दी हमारी सुननी चाहिए, यही चाहता हूँ। As we have seen from past 14 days, the students of tribal department are protesting over here for the demands. Now we have been seeing even the political interruption, as we have been seeing Supriya Sule, even Rohit Pawar have personally visited the place. Even we have been seeing Rahul Gandhi has given a letter to CM regarding these issues. Now we have to see what action will be the government taking related to this, because from past 13 to 14 days the students are over here on the hunger strike. With camera person Ajay, I am Harjit Kaur from Pune Times Mirror, Pune.